बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट राजा इमरान सफदर। मेरी आज की वीडियो का जो मौजू है वो है एक पनचक्कियों का एक मरकज़ था जो 10 पनचक्कियाँ टोटल थीं। वो मियाँ चन्नू से जब आप तुलुम्बा रोड पर नहर लोहर बारी द्वाब को क्रॉस करते हैं तो एक पुल घराट आता है, क्योंकि घराट जो है वो एक यानी यहाँ पर जो चक्कियाँ होती थीं, ये 10 चक्कियाँ जो होती थीं, ये पानी के बलबूते पर जब चलती थीं तो उनकी एक ज़बरदस्त किस्म की एक आवाज़ आया करती थी, जिसकी वजह से मकामी लोगों ने इस पुल को यानी पुल घराट कहना शुरू कर दिया। तो ये जब आप नहर लोहर बारी द्वाब को जो ही क्रॉस करते हैं तो साथ ही ये खस्ता सी और एक पुरानी सी अंग्रेज़ दौर की एक बिल्डिंग है। इसके अंदर जो तकरीबन 10 मुख्तलिफ़ किस्म की चक्कियाँ होती थीं जहाँ पर आटे की पिसाई होती थी, और पानी को यानी कह लें कि पानी जो नहर का पानी जो होता था वो आगे यानी पुल के पास उन्होंने यानी कह लें कि लकड़ी के और लोहे के फट्टे होते थे वो फेंक दिए जाते थे, और पानी जो होता था वो इस बिल्डिंग के बिल्कुल पास से थोड़ा सा गुजारा जाता था, जिसकी वजह से ये चक्कियाँ जो होती थीं ये जिस तरह बिल्कुल पुराने दौर की हमारी जो यानी आबाओ अजदाद के पास घरों के अंदर जो हमारी दादियाँ और हमारी नानी अम्मा जो ये पनचक्कियाँ इस्तेमाल किया करती थीं, यानी वो हाथ से चक्कियाँ जो पीसा करती थीं, ये बिल्कुल सेम किस्म की ये चक्कियाँ होती थीं, लेकिन ये काफ़ी बड़ी होती थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी वो नीचे पड़ी हुई हैं और अब काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं। अब ये बिल्डिंग तकरीबन यानी इसी हाल में पड़ी हुई है, क्योंकि 10 साल हुए हैं तकरीबन। अब ये चक्कियाँ ख़राब हो चुकी हैं क्योंकि पानी का जो पुल है, ये जो नहर लोहर बारी द्वाब के ऊपर पुल है, इसको यानी इसका स्पिल वे जो सिस्टम है उन्होंने अब ज़रा महकमा नहर ने या कह लें कि यहाँ पर जो तामीरात हुई और मैं यानी पंजाब गवर्नमेंट ने उसको काफ़ी ज़्यादा आगे की तरफ ले गए हैं, जिसकी वजह से ये सारा सिस्टम जो है अब ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और ये बहुत ही हमारा एक कीमती किस्म का असासा है। अगर आप यहाँ आकर देखें तो आप ये देख सकते हैं ये ईंटें बहुत यानी बड़ी बड़ी काफ़ी ज़्यादा यानी जिसामत की ईंटें हैं, ब्रिक्स हैं, और ये अब बिल्कुल ही यानी कह लें कि ये बिल्डिंग टूट फूट का शिकार हो चुकी है। अब मैं आपको अंदर का यानी मंजर दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की यानी यहाँ पर विंडोज़ लगी होती थी, विंडोज़ होती थी, और यहाँ से कह लें कि वो चक्कियों का सिस्टम होता था और मकामी यानी यहाँ पर जो आबादी और लोकेलिटी के लोग होते थे वो वहाँ यहाँ आकर यानी आप कह लें कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का और बहुत ही आला लज़्ज़त और जायके और आला और ठंडे पानी की तासीर वाला आटा जो खाया करते थे, और उनकी सेहत का बहुत बड़ा वो ज़ामन होता था। और अब ये सिस्टम जो है वो अब बिल्कुल आउट ऑफ ऑर्डर अब ख़राब हो चुका है। अब आप यहाँ आकर देख सकते हैं तो आपको तअस्सुफ़ और आपको काफ़ी ज़्यादा अफसोस होगा। ये अंग्रेज़ दौर की बिल्डिंग है, क्योंकि अंग्रेज़ों की जौन सी बिल्डिंग्स होती थी वो इसी तरह उनकी सीलिंग जो होती थी वो इसी तरह का उनका सिस्टम होता था। और अब मैं आपको इसका अंदर का सारा यानी अंदर तो मैं नहीं जा सकता क्योंकि उसकी जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और काफ़ी ज़्यादा यानी खस्ता हाल है, किसी टाइम भी टम्बल डाउन हो सकती है। लेकिन क्योंकि अंग्रेज़ों की बिल्डिंग जो होती हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से बनाई गई थी, उनको बहुत आला किस्म का मटेरियल इस्तेमाल किया गया था, और उनका जो कह लें कि आर्किटेक्चर का सिस्टम जो होता था वो बहुत ही रिलायबल और काबिल भरोसा होता था, जिसकी बलबूते पर आज 100 साल गुजरने के बावजूद भी ये बिल्डिंग अब अपनी असली हालत में अभी भी मौजूद है। ये सामने आपने चक्की का एक काफ़ी बड़ा लोहे यानी पत्थर का एक बड़ा आपने पॉट देखा, और यहाँ पर आप ऊपर से पिलर भी देख सकते हैं, और दीवारों की हालत भी आपके सामने है। काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की दीवारें हैं और बहुत ही साउंड और बहुत ही मजबूत किस्म की ये दीवारें हैं। लेकिन अब यानी ये नहर है, नहर लोहर बारी द्वाब के सामने एक पार्क है, और अब बहुत से मकामी लोग ख़ासकर कश्मीरी लोग जो हैं वो इस पुल घराट के पास काफ़ी तादाद में यहाँ पर रहते हैं। और ये अभी आपको मैंने ट्रक गुजरते हुए मैंने दिखाया है, और ये आप मियाँ चन्नू की तरफ जा रहे हैं, और ये मियाँ चन्नू से तकरीबन 4 किलोमीटर जब आप अब्दुल हकीम रोड पर जब आप तुलुम्बा की तरफ आते हैं तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 4 किलोमीटर के फासले पर ये यानी ये पनचक्कियाँ आपको सामने एक चक्की नज़र आ रही है। ये पानी के बलबूते पर चला करती थी और अंग्रेज़ दौर में इसको तामीर किया गया था
اور یہ نہر لور باری دواب، یہ نہر لور باری دواب ہے، اور یہ جو سڑک تلمبا کو جاتی ہے میاں چنو سے، اس کے برلب سڑک واقع ہے، اور اب اس کا یہ حال ہو چکا ہے کہ اب اس کی اینٹیں بھی بالکل اکھڑ کر نیچے گر رہی ہے، اور یہاں پر تقریباً کوئی 5 سے 6 چکیاں ہوتی تھیں۔ یہاں کے ہمارے ایک دوست ہیں، مقامی باشندے ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے یہ کیسا سسٹم ہوتا تھا جناب۔ جی السلام علیکم جی یہ نہر سے پانی نیچے آتا تھا، اس کے نیچے پنکھے لگے ہوئے ہیں، زبردست، وہ پنکھوں کی طرف سے یہ پانی صحیح، آتا ہے نا نیچے، صحیح، وہ پنکھے اس کو چلاتے ہیں، تقریباً 10 چکیاں ہیں 10 چکیاں تھیں، اور اب جی، بالکل اب ختم ہو نہیں، چکا اب ہے، بالکل یعنی جس طرح یہ ختم ہو نہر کا چکی۔ پل ہے، اس ہاں کے جی، سامنے انہوں نے لکڑی کے پھٹے لگائے ہوتے تھے، جی اس سے وہ پانی کو بند کر کے ادھر سے گزارا کرتے تھے۔ ہاں جی تو آپ نے اپنے ہوش میں دیکھا جی بالکل، ہم کیا اپنے ہوش میں آپ دیکھا نے ہے۔ آٹا بھی یہاں سے آ جی، کے، بالکل بالکل، اچھا، ہاں جی تو آپ کے خیال میں یہ بہت بڑا نقصان نہیں ہے؟ بہت زیادہ نقصان ہے، آپ یہ کیوں ختم کیوں ہوئی ہے؟ صرف یہ نہر کے اوپر پانی کرنے کے لیے نا لوگوں نے بند کر دیا اس کو، اس کی جو ہے ڈال جس کو بولتے ہیں صحیح، وہ آگے چلی گئی ہے، نہیں یہ حکومت نے کیا یا کہ حکومت نے کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ایک بہت تاریخی ایک اثاثہ تھا جو اب بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ جی بالکل، بہت زیادہ نقصان ہوا۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا۔ آپ کچھ اور کہنا چاہیں نہیں۔ اس کو یعنی بحال ہونا چاہیے دوبارہ؟ اس کو بحال ہونا چاہیے۔ صحیح ناظرین، دیکھا آپ کے دوست نے، یہ ہمارے یہاں کے مقامی باشندے نے بتایا، اس پل کو سر کیا کہتے ہیں؟ گھراٹ کا پل؟ جی پل گھراٹ، پل گھراٹ یہ ایک جگہ ہے، یہ میاں چنو سے تقریباً کوئی 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہ سڑک جا رہی ہے تلمبا اور عبدالحکیم کی طرف، اس پر یہ یعنی بڑی ایک تاریخی قسم کی ایک چکی ہے، یہ تقریباً آج سے کچھ 100 سال پہلے کی ہے، جی لیکن اب اس کا حال یہ ہو چکا ہے کہ یہاں پر جس ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی چھتیں بھی اب گرنے والی ہیں، اور یہ جو اینٹیں ہیں ان کا بھی بہت برا حال ہے۔ وہ ہے نا ایک پروفیسر گجراتی صاحب کہتے ہیں، ڈیرہ غازی خان میں بن رہا ہے ہوائی اڈہ، نہ کوئی اینٹ چھوڑی نہ کروڑا چھٹا، وہ صاحب کیا ہم لوگوں نے، ہماری گورنمنٹ نے، جس کا حال اتنا برا ہو چکا ہے۔ اگر یہی چکی کسی انگریز ملک میں ہوتی، یورپ میں ہوتی، جس کا وہ اتنا زیادہ خیال رکھتے اور اس کو بہت زیادہ اس کو سنبھال کر رکھتے۔ تو آخر میں یہی کہوں گا، سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک اٹ، اینڈ خدا حافظ۔